हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करने जा रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर द इनकम टैक्स हेड से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में। आपने आपके बिजनेस के या किसी दूसरे हेड में इनकम में आपको कोई लॉस होता है, चाहे वो कैपिटल गेन में लॉस हो या किसी बिजनेस हेड में लॉस हो, तो आप उस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो किसी दूसरी इनकम से। इसी के बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। और अगर लॉस सेट ऑफ ना हो पाए तो क्या करेंगे, तो क्या उनसे आगे अगले साल उसमें जाकर सेट ऑफ कर सकते हैं, कि मतलब कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है इनकम टैक्स में, उसी के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि जब भी आपकी किसी हेड में 5 हेड होते हैं इनकम के, उसमें मेनली आपको जो लॉस होता है वो या तो हाउस प्रॉपर्टी में होता है। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस मतलब आपकी इनकम नेगेटिव हो सकती है, बिकॉज आपके जो सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान है, अगर आपके पास है, उसकी इनकम अगर निल है, क्योंकि निल मानी जाती है 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान की, और अगर आपने कोई इंटरेस्ट ले रखा है, लोन ले रखा है, उस पर इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, तो वो आप माइनस कर सकते हैं अपनी इनकम में से। बट आपकी इनकम क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में निल होती है, इसलिए आपकी इनकम वहाँ पर नेगेटिव आ सकती है। अब उस नेगेटिव इनकम को आप दूसरे किसी हेड की इनकम से या उसी हेड की दूसरी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो कि नहीं, या उसको आगे आप अगले सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो कि नहीं, कितने साल तक कर सकते हैं, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बिजनेस प्रोफेशन हेड में लॉस हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी में हेड में लॉस हो सकता है, कैपिटल गेन हेड में लॉस हो सकता है, सैलरी हेड में लॉस हो नहीं सकता। तो अब सबसे पहले जब लॉस सेट ऑफ होता है तो समझिए कि आपको लॉस सेट ऑफ करने के लिए सबसे पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट या लॉसेस को सेट ऑफ करना होगा। इंट्रा हेड का मतलब है उसी हेड में, जिस हेड में लॉस हुआ है, उसी हेड की किसी दूसरी इनकम से आप उस लॉस को सेट ऑफ करोगे। अगर उस हेड से सेट ऑफ नहीं हो पा रहा, सेम हेड से सेट ऑफ नहीं हो पा रहा, तो आप लोग इंटर हेड की तरफ जाओगे, मींस दूसरे हेड की इनकम से उस लॉस को सेट ऑफ करोगे। तो पहले हम पढ़ते हैं इंट्रा हेड लॉस को सेट ऑफ करने से रिलेटेड क्या रूल्स हैं। किसी भी हेड में कोई लॉस होता है तो वो किसी दूसरी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, बट इससे कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे कि अगर कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस है तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस को आप स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हो, नॉर्मल बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही, अगर कोई इसी दूसरी एसेट पर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वहां से आप सेट ऑफ कर सकते हो। अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो वो आप लॉन्ग टर्म से भी सेट ऑफ कर सकते हो और आप शॉर्ट टर्म से भी सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो सकता। जैसे सपोज करो आपने शेयर वगैरह में डीलिंग करी और वहां से आपको फायदा हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, और आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी बेच दी, वहां पर आपको कोई लॉस हुआ, तो उस लॉस को आप शेयर वाले गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते, बिकॉज लॉन्ग टर्म को आप केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई कैजुअल इनकम है, जैसे मीनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस, हॉर्स रेस, कार्ड गेम वगैरह, तो यहाँ के लॉस को भी आप जो है सेट ऑफ इस इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको कोई और लॉस हुआ है और आप इन इनकम, जैसे लॉटरी की इनकम है या हॉर्स रेस की इनकम है, तो इनसे कोई भी लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम आपके पास है, तो जैसे एग्रीकल्चर की इनकम है, तो इन एग्जेम्प्ट इनकम से भी आप कोई दूसरा लॉस सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर आपका लॉस है फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, तो उसको भी आप उसी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी दूसरी इनकम से उसी हेड में सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो ये थे रिस्ट्रिक्शन कि आप इंटर हेड किस लॉस को किस इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। अब आती है बात इंटर हेड की। इंटर हेड का मतलब क्या होता है? इंटर हेड का मतलब होता है कि जब एक हेड के अंदर इनकम जो लॉस है वो सेट ऑफ नहीं हो पाया उसी हेड की दूसरी इनकम से, तो फिर आप उस लॉस को सेट ऑफ करोगे दूसरे हेड की इनकम से। जैसे सपोज करिए हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपके पास लॉस है या बिजनेस प्रोफेशन में आपके पास लॉस है, जो किसी दूसरी बिजनेस इनकम से सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो अब उस लॉस को आप सेट ऑफ करोगे दूसरी इनकम से। दूसरी इनकम जैसे आपके पास हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम हो सकती है, कैपिटल गेन में हो सकती है, अदर सोर्स में हो सकती है, तो यहाँ से आप सेट ऑफ कर सकते हो कि नहीं, इसी के बारे में हम इसमें कुछ रूल्स पढ़ते हैं। तो देखिए, इसके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि क्या नहीं कर सकते, कौन से हेड की इनकम या लॉस को आप दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो जैसे मैं आपको बता दिया, कैपिटल गेन जो है, कैपिटल गेन केवल कैपिटल गेन हेड से ही सेट ऑफ हो सकता है, मतलब कैपिटल गेन का लॉस किसी दूसरे हेड के लॉस इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। इसी तरह बिजनेस की जो लॉस है वो बिजनेस का लॉस किसी भी दूसरी हेड की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन सैलरी हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। बिजनेस का लॉस सैलरी हेड के इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। इसी तरह जैसा ये कुछ रूल्स सेम है, जैसे मैंने बताया था कैजुअल इनकम जो होती है लॉटरी वगैरह की, उससे कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं कर पाओगे आप। जब भी आप लॉस को सेट ऑफ करने जाओगे दूसरे हेड से, पहले आपको इंट्रा हेड सेट ऑफ करना जरूरी है। अगर वो पॉसिबल है तो पहले आप वही
सेट ऑफ करोगे लॉसेस को। इसी तरह स्पेक्युलेटिव बिजनेस जो है वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस दूसरी कोई बिजनेस होगा उसी की इनकम से सेट ऑफ होगा और किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता, दूसरे हेड की इनकम से भी सेट ऑफ नहीं हो सकता। हाउस प्रॉपर्टी हेड में अगर लॉस होता है तो आप उसे किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, मतलब दूसरे किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, लेकिन केवल 2 लाख रुपए तक। ध्यान रखिए, यहाँ लिमिट तय कर रखिए कि 2 लाख रुपए तक की हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ही आप दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि सपोज अगर हम लोग लॉस को सेट ऑफ नहीं कर पाए तो क्या होगा, तो फिर आप उसे आगे अगले साल तक ले जा सकते हैं, अगले साल में जाके सेट ऑफ कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर पहले आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड मतलब आगे लेके जाना पड़ेगा अगले साल में, और अगले साल में जाकर नेक्स्ट ईयर में जाकर आप नेक्स्ट ईयर की उसी हेड की इनकम से उसे सेट ऑफ कर पाएंगे। फिर आप मतलब आप भी कह सकते हैं कि उसे आप इंटर हेड सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, फिर आप अगले सालों में उसे इंट्रा हेड ही सेट ऑफ कर पाएंगे। मींस अगर बिजनेस का लॉस है तो बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होगा जो नेक्स्ट ईयर में होगी। तो अब मुद्दा ये भी उठता है कि कितने साल तक हम कर सकते हैं सेट ऑफ। सपोज अगले साल में हमें इनकम नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे। तो देखिए, इसके लिए इनकम टैक्स में कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि जैसे बिजनेस एंड प्रोफेशन का लॉस है तो उसे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अप टू 8 ईयर्स, 8 साल तक उसे आप जो है मतलब जो आपको जिस प्रीवियस ईयर में लॉस हुआ था उसके आने वाले अगले 8 सालों तक उसे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसी तरह कैपिटल गेन के लॉस को भी आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को भी आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन स्पेक्युलेटिव बिजनेसेस हैं, बिजनेस ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स है, इनके लॉस को आप केवल 4 साल तक ही आगे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर बिजनेस प्रोफेशन हेड में कोई लॉस अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की वजह से है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मतलब है कि अगर आपके पास इतनी इनकम नहीं कि आपका डेप्रिसिएशन आप अपने पूरी इनकम से सेट ऑफ कर पाएं, तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हैं आगे जाकर। यहाँ इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लॉस को सेट ऑफ करना चाहते हैं, मतलब कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं आगे जाकर और सेट ऑफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लॉस के रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। आप ये ना सोचें कि अगर हमें लॉस हुआ है तो हमें कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी। जी नहीं, आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी, ताकि टैक्स अथॉरिटीज़ को पता चल सके कि आपको यहाँ पर्टिकुलर ईयर में लॉस हुआ है। उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ करने के लिए आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो ये थी जानकारी लॉसेस को सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करने से रिलेटेड। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए कौशलम के साथ। थैंक यू।